जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या कबूतर भी दूध देता है। एक और आगे, क्या नर कबूतर भी दूध देता है, क्या नर तोता भी दूध देता है, क्या नर फ्लेमिंगो भी दूध देता है, क्या नर पेंगुइन भी दूध देता है। ठीक है, और क्या इन पक्षियों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं क्या, या स्तन पाए जाते हैं क्या। ठीक है ना। अगर स्तन पाए जाते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते, और अगर स्तन नहीं पाए जाते हैं तो ये दूध कहाँ से बनता है। इन सभी बातों की चर्चा आज हम आप लोगों के साथ करने वाले हैं, आपसे यह जानकारी शेयर करने वाले हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अच्छी अच्छी बातें हम प्रोवाइड करवा सके, नई जानकारी प्रोवाइड करवा सके। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों कि जो कबूतर, नर कबूतर हो चाहे मादा कबूतर हो, इनमें मिल्क तो बनता है। और पक्षियों में जो मिल्क बनता है ना, इन पक्षियों के मिल्क को हम क्या कहते हैं बच्चा, पिजन्स मिल्क कहते हैं। क्या कहते हैं, पिजन्स मिल्क कहते हैं। ठीक है, अब इनमें ये दूध कहाँ बनता है, जब किन किन में बनता है तो मैं आपको बता दूं। देखिए, इस बात के लिए आपको ध्यान से देखिए, ये जितने भी है ना, पैरट, तोता जो है, इनमें भी मिल्क बनता है। ठीक है, पेंगुइन जो है, इनमें भी पिजन्स मिल्क बनता है। ठीक है, ये फ्लेमिंगो राजहंस, इनमें भी क्या बनता है भाई, पिजन्स मिल्क बनता है। और कबूतर जो है, इनमें भी इनमें बनता है कबूतर। ठीक है, कबूतर इनमें, तो आप ध्यान में रखें कि नर में बनता है या फिर मादा में बनता है। तो आप ध्यान में रखें, नर व मादा दोनों में बनता है, नर व मादा दोनों में बनता है। और आपने देखा होगा कि घोंसलों में नर कबूतर व मादा कबूतर दोनों ही इनको बच्चों को कुछ खिलाते रहते हैं, बच्चों को कुछ पिलाते रहते हैं। तो इनमें ये बनता है बच्चा कौन सा, पिजन्स मिल्क इनमें जो बनता है। पक्षियों में बनने वाले जो मिल्क है उसको पिजन्स मिल्क या क्रोप मिल्क कहते हैं। क्रोप मिल्क, समझ गए, क्रोप दूध ये कहते हैं। ध्यान से देखना इस बात को। और बनता कैसे है, देखो कि ये जो पिजन्स मिल्क है वह कबूतर वगैरह जो होते हैं उनमें उनकी जो आहार नाल है उसमें एक विशेष भाग पाया जाता है जिसको कहते हैं अन्नपुट। क्या कहते हैं बच्चा, अन्नपुट कहते हैं। इस अन्नपुट जो है, अन्नपुट को गिजर्ड भी कहते हैं, क्रोप या गिजर्ड भी कहते हैं। ठीक है, क्रोप या गिजर्ड भी कहते हैं, क्रोप या गिजर्ड भी इस अन्नपुट को कहते हैं। तो इस अन्नपुट की जो अन्नपुट जो है, इसका अन्नपुट की जो आंतरिक झिल्ली है, आंतरिक उपकला कोशिकाएं जो होती है ना, आंतरिक उपकला कोशिकाएं जो होती हैं, ये टूट टूट कर क्या बनाती है, एक मिल्क बनाती है, एक श्वेत पदार्थ बनाती है। इस अन्नपुट की उपकला स्तर की कोशिकाओं के टूटने से जो मिल्क बनता है, अन्नपुट की उपकला स्तर की कोशिकाओं के टूटने से जो श्वेत पदार्थ बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, क्रोप मिल्क कहते हैं या फिर पिजन्स मिल्क कहते हैं। आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि यह जो मिल्क है ना बड़ा पौष्टिक होता है, यह मिल्क जो है बड़ा पौष्टिक होता है। और इस मिल्क में 35% तक 35% तक वसा पाई जाती है। आप ये मत समझो कि भाई पक्षी घी नहीं खाते हैं, ये वसा बना करके खिलाते हैं अपने बच्चों को। कौन खिलाते हैं भाई, पक्षी भी खिलाते हैं, नर पक्षी भी खिलाते हैं और मादा पक्षी भी खिलाते हैं। कितना परसेंट फैट पाया जाता है, 35% वसा इस क्रोप मिल्क में पाई जाती है। और आपको मैं बता दूं कि गाय का दूध जो है ना, उसमें सिर्फ 3 से 4% तक वसा पाई जाती है। कितने परसेंट तक, 3 से 4% तक वसा पाई जाती है। ये बात ध्यान में रखना। तो किन किन में पाया जाता है भाई क्रोप मिल्क, आप देख लीजिए फिर कि तोता जो है उसमें, पेंगुइन जो है उसमें, राजहंस जो है, फ्लेमिंगो है उसमें, पेंगुइन है इसमें। और यह दूध जो है ना, यह जो बनता है ना क्रोप मिल्क, यह एक पीयूष ग्रंथि जो है उसके द्वारा हार्मोन स्रावित होता है, प्रोलैक्टिन। इस हार्मोन के नियंत्रण में क्रोप मिल्क का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखें कि
कबूतर नर में कबूतर, मादा कबूतर, नर पैरट, मेल पैरट, फीमेल पैरट, मेल फ्लेमिंगो, फीमेल फ्लेमिंगो, और मेल पेंगुइन और फीमेल पेंगुइन, इन सभी में क्या बनता है भाई, क्रॉप मिल्क बनता है। ध्यान में रखना, काफी पौष्टिक होता है। तो ऐसे ही नई जानकारी हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। आप लोगों का जीके अपडेट हम करवाते रहेंगे। हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।